सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश भाई, आप जरा अपने ट्रेड बता दीजिए और यह भी बता दीजिए कि क्या ये बीटीएसटी के लिए भी वैलिड होंगे, क्योंकि थोड़ी देर में हम बीटीएसटी की शुरुआत भी करने वाले हैं और कुछ नए ट्रेड्स भी आपसे हम जानेंगे तब। वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल देखिए, बीटीएसटी और शॉर्ट टर्म के लिहाज से मेरी ओर से खरीदारी की सलाह है बजाज फाइनेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। सेटअप काफी अच्छा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, थोड़े कंसोलिडेशन के बाद काउंटर ने मूव आज दिखाया है और काफी अच्छा वॉल्यूम एक्शन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बजाज फाइनेंस एज ए बीटीएसटी एज वेल एज शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग ट्रेड करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तर पर 1060 के इमीडिएट टारगेट एंड 1080 के शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट को ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस को यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 1015 का, 1015 का यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है, देखिए मदरसन सुमी इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी नजर रखने की सलाह होगी। मदरसन का सेटअप भी काफी अच्छा है और फिलहाल 144 के आसपास ट्रेड हो रहा है। एक इमीडिएट ब्रेकआउट हमने आज के सेशन में इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा है, तो इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 138 का, इमीडिएट टारगेट 148 और 150 के होंगे। 148 और 150 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए मदरसन को लॉन्ग करेंगे। चलिए ठीक है, तो ये दो स्टॉक्स आपके लिए आ चुके हैं सामने, इन पर आप रखिए फोकस। संवर्धना आपके लिए टारगेट और स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आ चुके हैं। 148 150 के टारगेट, 138 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। नीलेश जी की तरफ से ये स्टॉक आपको आ चुका है सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्टॉक्स की, एक और स्टॉक जो है वो दूसरा भी आप टारगेट स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। 1060 1080 के टारगेट के लिए आपको बजाज फाइनेंस लेना है, 1015 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए कुछ और स्टॉक्स की करते हैं चर्चा, और एक स्टॉक जिसके अभी थोड़ी देर पहले आए नतीजे, स्टॉक जो है वो 9% ऊपर है। जीएनए एक्सेल्स को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। क्या बेहतरीन, आप चार्ट्स को लेकर आइए, इनफैक्ट पहले चार्ट्स को दिखाइए, जीएनए एक्सेल्स के चार्ट्स को दिखाइए एक बार, और उसके बाद फिर इसके एक्शन पर करते हैं चर्चा। जीएनए एक्सेल्स लेकर आइए एक बार स्क्रीन पर, और अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए कंपनी के, देखिए चार्ट्स 9% ऊपर स्टॉक आपको नजर आएगा। देखिए सुबह जो है वो 546 के आसपास के लेवल्स थे, और आज देखिए जो हाई बनाया वो 599 के आसपास का बनाया, 50-51 रुपए ऊपर ये स्टॉक 8-9% की बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है। एक बार मैं नंबर्स आपको क्विकली बता देता हूं, उसके बाद फिर हम इस पर राय भी लेंगे। जीएनएक्सेस के आई जो है वो 344 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ की रही है, और जो इनके प्रॉफिट का फिगर आया है ना वो काफी बेहतरीन आया है। 65% की ग्रोथ देखने को मिली है, 23 करोड़ से बढ़कर 38 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा आया है। आय में भी देखिए करीब करीब 36-37% की ग्रोथ देखने को मिली है। मार्जिन्स में भी 20 बेसिस पॉइंट के आसपास का सुधार देखने को मिला है। 15.1 से बढ़कर 15.3% के नंबर्स मार्जिन्स के भी आए हैं, और देखिए स्टॉक के अंदर जो तेजी है वो बड़ी बेहतरीन आपको नजर आएगी। चलिए एक राय जरा इसके ऊपर लेते हैं। जिगर जी एक बार जरा चेक कीजिएगा, जीएनए एक्सेल्स नतीजों के बाद भाग पड़ा है ये स्टॉक, अब तो कोई एंट्री करनी नहीं है। से एंट्री तो डेफिनेटली नहीं करनी है। रीजन ये है कि आज का जो पर्टिकुलर सेशन है वहां पे एक मेजर लेवल टेस्ट हुआ है, और वो लेवल है अगेन 2023 का सितंबर का लेवल है, जो काफी ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 3-4 साल बाद ये हो रहा है टेस्ट। तो यहाँ पे जो पहले शायद नहीं सेल कर पाए वो शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देयर इज अ चांस कि जब तक ये पर्टिकुलर लेवल जो है 585 590 का, उसके ऊपर डेली क्लोजिंग नहीं आती और एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग भी हमें लगेगी बड़े चार्ट पे, अगर वो क्लोजिंग होती है तो ही हम फ्रेश खरीदारी सोचेंगे, अदरवाइज प्रॉफिट बुक करने की सलाह है यहाँ पे। अगर आपके पास है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, नई खरीदारी फिलहाल आपको नहीं करनी है, ये सलाह क्लियर आपको मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक स्टॉक जो आज जबरदस्त मोमेंटम में है वो है एबीबी इंडिया का शेयर। 8% की जोरदार तेजी के साथ स्टॉक पहुंच गया है 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर। शेयर में आखिर ये तेजी क्यों आई है, उस पर रिसर्च किया हमारे सहयोगी व्रतिक जैन ने। व्रतिक बताइए क्या हो गया ऐसा 8% तक चढ़ गया था ये स्टॉक, हालांकि अब भी 6.5% की तेजी नजर आ रही है। जी हाँ, तो एबीबी इंडिया आज फोकस में है, और जिसका मुख्य कारण है उनके एबीबी ग्लोबल की अर्निंग्स। अगर हम उनके बात करें तो उन्होंने क्वार्टर 2 में एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की है, जहाँ रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑर्डर इनफ्लो और ऑर्डर बुक में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने मिली है। बात करते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू में हमें उनके 14% की ग्रोथ देखने मिली है, और ये आया $9.5 बिलियन पे। इबिटा जो कि होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेशन और अमोर्टाइजेशन, वहाँ पे हमें लगभग 20% की ग्रोथ देखने मिली है, और ये आया $1.9 बिलियन पे।
सबसे बड़ा जो हाईलाइट रहा है वो है ऑर्डर इनफ्लो का। ऑर्डर इनफ्लो लगभग 30% से बढ़ गए हैं और ऑर्डर बुक की बात करें तो वहाँ पे हमें 30% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि आने और जो ऑर्डर बुक है वो लगभग $30 बिलियन पे पहुँच गई है, जो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज की बात करें तो इलेक्ट्रिफिकेशन में उन्हें लगभग 58% की ग्रोथ देखने मिली है, मोशन में 20% की ग्रोथ देखने मिली है। जो डिसअपॉइंट किया है वो है ऑटोमेशन में लगभग 14% का डिक्लाइन देखने मिला है। अगर ज्योग्राफी वाइज बात करें तो अमेरिका में उन्हें 52% ऑर्डर ग्रोथ के साथ लीड किया है। AMEA रीजन की बात करें तो इंडिया में उनको 81% की एक्सेप्शनल ऑर्डर ग्रोथ डिलीवर की है, जो ये क्वार्टर का सबसे बड़ा स्टैंड आउट है। अगर स्ट्रैटेजिक फंड पे ABB की बात करें तो रोटोक के एक्विजिशन के साथ वो फोकस में है। यूरोप में उन्होंने $200 मिलियन का ग्रिड इन्वेस्टमेंट किया है। डेटा सेंटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। और अगर आउटलुक की बात करें तो मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट है कि Q3 में उनकी लो टू मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ आएगी, बेटर ऑपरेशन EBITDA मार्जिन्स वो डिलीवर करेंगे और उनका जो FY26 का गाइडेंस है वो भी मेंटेन रखा है। तो इसी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो, रेवेन्यू विजिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू, स्ट्रॉन्ग EBITDA पे और स्ट्रॉन्ग आउटलुक पे ABB का मोमेंटम जारी है। और इसी के साथ साथ हमें ABB जो इंडिया उसमें काफ़ी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। चलिए, तो ये जो पूरी रिसर्च है वो ABB के ऊपर कि आखिर ये तेजी, बेहतरीन तेजी क्यों देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। ABB की चाल आप देखिए, पिछले 5 दिन के अंदर 13% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है, 1 महीने में 11%, 6 महीने में 60% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। तो बेहतरीन चला भी है ये स्टॉक। चलिए ठीक है, एक डिटेल रिसर्च आपके सामने रख दी, लेकिन अब हो चुके हैं 3:14, तो अब आपके लिए शुरू करते हैं BTST और STBT के ट्रेड आइडियाज को लेकर आना और चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। सबसे पहले लोकेश जी के पास चलते हैं। लोकेश जी बताइए, BTST STBT क्या जाएंगे आप लेकर आज? BTST लेके जाएंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। बेहतरीन चार्ट पैटर्न है, 52 वीक्स हाई में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज मॉर्निंग में इसका रिजल्ट आया है, रिजल्ट काफी अच्छा था। EV बैटरी के केमिकल में ये कंपनी काम करता है। बेहतरीन चार्ट पैटर्न लग रहा है। डिस्क्लेमर है हमारे क्लाइंट्स के पास, ये हो सकता है मॉर्निंग में हमने ये कॉल दिया है अपने क्लाइंट्स को भी। मुझे लगता है ये स्टॉक 735 से लेकर 740 कल दिखा सकता है। ऐसे पोजिशनली 760 का हमारा टारगेट है। इसमें स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें 711 रुपए 12 रुपए में। ठीक है, 711 712 के स्टॉप लॉस के साथ आपको हिमाद्री स्पेशलिटी केम लेकर जाना है। ये स्टॉक रिकमेंडेशन आपको लोकेश जी की तरफ से। चलिए जिगर जी के पास चलते हैं। जिगर, आपकी तरफ से क्या रहेगा? BTST STBT क्या लेकर जाएंगे आज? BTST है ग्राफाइट में। अगर हम देखें तो आज एक अच्छी मोमेंटम है ग्राफाइट में, और ओवरऑल जो ओवरली चार्ट दिख रहा है वहां पे एक स्ट्रक्चर ब्रेक दिख रहा है यहाँ पे। और जो हिसाब से कंसोलिडेशन के बाद विथ डेल्टा वॉल्यूम जो राइज हुआ है, RSI भी 70 के ऊपर है ओवरली पे, तो इसमें ये मोमेंटम कल भी जारी रहेगा ऐसा एक्सपेक्टेड है। करंट लेवल से भी बाय होगा, 655 का लेवल से 650 तक भी मिले तो बाय करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस होगा वो 630 का होगा और 680 तक के टारगेट्स देख सकते हैं ग्राफाइट में। 680 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 630 का आप लगाइए स्टॉप लॉस। तो ये राय आपको मिल गई है ग्रेफाइट इंडिया के ऊपर भी। चलिए नीलेश जी से समझते हैं। नीलेश जी, आपकी तरफ से क्या रहेगा सर? बिल्कुल, देखिए बजाज फाइनेंस अभी हमने कुछ समय पहले इस पर खरीदारी की सलाह दी है, उसको ही एज अ BTST ट्रेड कंसीडर करके चल सकते हैं। 1050 1060 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए 1020 1020 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है BHEL। अभी कुछ समय पहले नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद एक काफी अच्छा रिबाउंड हमें निचले स्तरों से देखने को मिल रहा है और स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है, एक फ्रेश ब्रेकआउट भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 425 के टारगेट को स्टॉप लॉस को लगा के 445 और 450 तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए BHEL पर भी एक लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, तो BHEL और बजाज फाइनेंस ये दो स्टॉक जो है वो आपके लिए सामने आपकी स्क्रीन पर। BHEL बजाज फाइनेंस के लिए 1050 1060 के टारगेट्स रखने हैं। BHEL के लिए आपको 445 450 के टारगेट्स रखने हैं। 425 का लगाना है स्टॉप लॉस। और बजाज फाइनेंस के लिए जो स्टॉप लॉस आपका है वो 1020 पर रहने वाला है। 1050 और 1060 दो टारगेट्स आपको रखने हैं। नीलेश जी की तरफ से ये राय आपको मिल गई है।
चलिए, तो आपके लिए BTST के आइडियाज भी अब आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं, जरा कुछ और एक्शन वाले शेयरों पर कर लेते हैं चर्चा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बाजार बंद होने में बचा नहीं है। एक स्टॉक जिसकी चर्चा हमने सुबह की थी लेकिन उतनी तेजी तब नहीं थी, यूनिमेक एरोस्पेस को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर। ये स्टॉक आज चढ़ता हुआ जा रहा है, 7.5% की तेजी इस स्टॉक के अंदर अब नजर आ रही है। जो रिपोर्ट आई थी, एक रिपोर्ट MOSL की तरफ से आई थी, और वो रिपोर्ट थी ये कि MOSL ने इनिशिएट किया है कवरेज को यूनिमेक एरोस्पेस के ऊपर 1530 के टारगेट्स के लिए। तो 1300 तो ऑलरेडी आ चुका, आज में 7% चल चुका है। जो उन्होंने CMP से इनिशिएट किया था उस वक्त 26% के आसपास अपसाइड देख रहे थे वो, अब तो आज 8%, 7-8% के आसपास चल चुका है। लेकिन फिर भी एक बार जरा इसे चेक करते हैं कि क्या अभी भी एंट्री के मौके बन सकते हैं क्या यहाँ पर। एक बार जरा इस पर राय लेते हैं। नीलेश जी, एक बार आप राय दीजिएगा, यूनिमेक एरोस्पेस क्या यहाँ से भी एंट्री की जा सकती है या आप छोड़ दें, 7% चल गया है? देखिए 7% का उछाल तो जरूर आ चुका है। स्ट्रक्चर लेकिन अभी भी मजबूत नजर आ रहा है। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है, लगभग 1350 से 1370 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। लेकिन फ्रेश खरीदारी के लिहाज से रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। अगर 1270 1275 की रेंज में काउंटर मिलता है तब 1250 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। 1350 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए ठीक है, ये राय आपको मिल गई है। लेकिन चलिए, कल की आपकी तैयारी एक चीज से बाकी रह गई है, और वो ये है कि कल के इवेंट्स क्या हैं वो हमने आपको अब तक नहीं बताए हैं। तो कल के बड़े इवेंट्स की पूरी लिस्ट लेकर हमारी सहयोगी अर्चना शुक्ला जुड़ी है। अर्चना, बताइए। जी, 17 जुलाई के लिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स लाइंड अप है। फॉरेक्स रिजर्व के आंकड़े आएंगे और निफ्टी के दिग्गज में से देखें तो रिलायंस और JSW स्टील के क्वार्टरली रिजल्ट 17 जुलाई को आएंगे। अन्य कंपनीज की बात करें तो ग्लोबल स्पिरिट्स, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टैक, हेवल्स इंडिया, RBL बैंक, फेडरल बैंक और सेंट्रल बैंक के तिमाही नतीजे भी 17 जुलाई को आएंगे। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो स्मार्ट वर्क्स, कोवर्किंग और भारत कोकिंग कोल का लॉक इन पीरियड 17 जुलाई को खत्म हो रहा है, और कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक का IPO 17 जुलाई को खुलेगा। और 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी लॉन्च होगी। अब बात करेंगे ग्लोबल ट्रिगर्स की। US से शुरुआत करते हैं। 17 जुलाई को अमेरिका के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े इंपॉर्टेंट होंगे, और साथ ही US के इंपोर्ट प्राइस इंडेक्स के आंकड़े भी आएंगे। यूरोप में देखें तो यूरोप के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई के आंकड़े भी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये थे मार्केट के टॉप ट्रिगर्स जहां आप नजर बनाए रख सकते हैं। चलिए, ये वो तमाम इवेंट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। लेकिन चलिए वापस लौटते हैं बाजार पर, क्योंकि एक्शन भरपूर है। एक स्टॉक लेकर आइए, स्विगी का स्टॉक लेकर आइए। आज ये स्टॉक बेहतरीन तेजी के साथ चलता हुआ नजर आया। स्विगी आप देखिए, दिन के दौरान 283 तक गया था, हालांकि धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई है, और अब 1% की तेजी यहां पर रह गई है। लेकिन जो खबर थी वो इंटरेस्टिंग थी, खबर कि स्विगी ने HPCL के साथ करार किया है सिलेंडर डिलीवरी के लिए। तो इंटरेस्टिंग है, मतलब आप अब स्विगी इंस्टामार्ट से सिलेंडर्स मंगा सकते हैं, LPG सिलेंडर्स मंगा सकते हैं। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इन्होंने बेंगलोर में शुरू किया, और इनका ये कहना है कि अगर ये अच्छा चला तो हम आगे इस पर विस्तार के बारे में सोचेंगे, अन्य स्टेट्स के ऊपर, अन्य जो शहर हैं उनके ऊपर लेकर जाएंगे। कंपनी की तरफ से दिन के दौरान ये एक क्लैरिफिकेशन भी आया था। लेकिन सुबह जो खबर आई थी वो इंटरेस्टिंग खबर थी। एक बार जरा एक काम करते हैं, जरा चेक करते हैं कि अभिषेक क्योंकि दिल्ली में रहते हैं, क्या इंस्टामार्ट से वो ये सर्विस अवेल करना चाहेंगे। अभिषेक, स्विगी से LPG सिलेंडर्स, कैसे देखा आपने इस खबर को? विकास, खबर वाकई इंटरेस्टिंग है, और अगर मान लीजिए सिर्फ 1.5-2 महीने पहले की बात होती ना, तो मैं तो बिल्कुल वेट कर रहा होता कि अच्छा दिल्ली में सर्विस ये कब आएगी। मैंने तो फिलहाल पाइप गैस वाला कनेक्शन ले लिया, लेकिन जब सिलेंडर को लेकर काफी मारामारी मच रही थी, उस दौरान ही शायद ये थॉट आया होगा, और पहली बार देश में ऑन डिमांड LPG सिलेंडर की डिलीवरी होने जा रही है। अब ये पायलट बेसिस पर शुरू हो रहा है, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि ये हिट होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए सिलेंडर का जुगाड़ करना बड़ा टफ हो जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो मतलब शायद टाइमली ऑर्डर ना कर पाएं, या फिर अचानक से अगर खत्म हो गया तो फिर कहाँ से मंगाएं। तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन चीज हो सकती है। और 5 kg और 10 kg के 2 ऑप्शन में HP नव्या ये कंपोजिट सिलेंडर ये ऑर्डर कर सकते हैं। ये टाई अप किया गया है स्विगी इंस्टामार्ट के साथ, और इसके लिए
किसी भी गैस कनेक्शन का अनिवार्य होना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ऐप पर जाइए और ऐप पर जाकर आप ऑर्डर कीजिए। फिलहाल तो ये बेंगलुरु में शुरू किया जा रहा है पायलट बेसिस पर। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो इसका रोल आउट पूरे देश में किया जाएगा। और ये जैसे आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं इंस्टामार्ट पर जाकर, सेम वही तरीका होगा। ऐसा नहीं कि कोई तरीका भी अलग है, कुछ कहीं आपको रजिस्टर करना है, कुछ नहीं। सिर्फ आप इंस्टामार्ट पर जाइए और ये सिलेंडर ऑर्डर कीजिए। तो बेहतरीन ये सर्विस निश्चित तौर पर नजर आ रही है। अब 10 मिनट तो कहने के हुए, मतलब जैसे जैसे आप ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाए, लेकिन ये है कि हाँ 25 मिनट 30 मिनट में मैक्सिमम आपको ये सिलेंडर घर बैठे और एक क्लिक पे, आपको एक ऐप से ऑर्डर करने से आपको ये मिल जाएगा। तो ये स्विगी को लेकर ये अपडेट है। और स्विगी के शेयर में आज हमने देखा कि शुरुआती उछाल आया था 283 रुपए तक, 84 रुपए तक ये शेयर दिन में गया था। हालांकि बाद में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग इसमें जरूर आ गई। लेकिन एक राय मैं जरा लेना चाहूंगा, एक बार जरा बीएचईएल का शेयर लेकर आइए। बीएचईएल के नतीजे थोड़ी देर पहले आए थे, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई। इसके अलावा रेवेन्यू अच्छा बढ़ा, मार्जिन उनका स्टेबल रहा, 2.5 लाख करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है और अब 52 वीक के नए हाइस पर जाकर बीएचईएल का शेयर कारोबार कर रहा है। एक बार जरा चार्ट अगर आप देखेंगे, एक स्मार्ट पुलबैक बीएचईएल लेकर आइए। बीएचईएल आप ये देखिए, लास्ट में हरी हरी कैंडल्स काफी ऊंची ऊंची बनी है और ये भी शेयर जो है 439 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 5% का जबरदस्त उछाल नतीजों के दम पर यह है अर्निंग का पूरा पुश। नीलेश भाई, बीएचईएल अब ये थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो फॉल भी आ रहा है ना, क्योंकि नतीजे जब आए तो एक झटका नीचे की तरफ दिया है बीएचईएल ने, लेकिन उसके बाद स्मार्ट रिवर्सल। क्या करना चाहिए शेयर में अब? देखिए अभिषेक जी, अभी कुछ समय पहले हमने इस पर बीटीएसटी ट्रेड सजेस्ट किया था। 435 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो अच्छा खासा मोमेंटम उसके बाद भी हमें देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो अभी भी बने रहे, क्योंकि मोमेंटम इतना अच्छा है। नतीजों के बाद वॉल्यूम ट्रैक्शन भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो इस सेटअप को देखते हुए, जहां पर डेरिवेटिव डेटा भी स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस एक्शन को, 10% का हुआ इजाफा हुआ है, तो 445 450 तक की इमीडिएट अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 425 के आसपास का मैंने स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था, उसको ट्रेल करके 430 पर ट्रेल कर सकते हैं। एंड लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, ये राय होगी बीएचईएल के शेयर को लेकर। ग्रो का शेयर लेकर आइए। बीएचईएल डे हाई पर है, ग्रो डे लो पर है। पिछले 2 सत्र में 9% चढ़ा था और जो Q1 के जो नंबर्स आए थे काफी ज्यादा स्ट्रांग आए थे और आज हम देखने की थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। जिगर भाई, एंट्री के लिए क्या सही लेवल है ग्रो में? से फिलहाल जो हिसाब से स्ट्रक्चर बना है, आज जो सेलिंग देखी है एग्जैक्टली अगर हम देखें तो जो प्रीवियस टॉप था वही रेंज से आई है। तो देयर इज अ चांस के यहाँ पे और थोड़ा डीप करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस स्विंग हाई बड़ा वाला तो डेफिनेटली है। साथ में जो मंथली पीवट के लेवल्स है वो भी कहीं ना कहीं 215 216 के है। तो यहाँ पे एक बार नीचे 198 196 तक अगर मिले तो ही हम इसे बाय के लिए कंसीडर करेंगे, तब तक वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है, ग्रो के शेयर को लेकर ये भी हो गया। लेकिन एक और शेयर आप जरा देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, इसके भी नंबर काफी कड़क आए थे और अब ये डे हाई के आसपास ही क्लोज करने जा रहा है। 734 तक गया था इंट्राडे में, 723 रुपए का भाव है। थोड़ा सा नीचे जरूर आए हैं, मोमेंटम काफी तगड़ा। इसमें लोकेश भाई बीटीएसटी करें, लगातार 5 सत्र से शेयर चल रहा है। सर ये बीटीएसटी का आज ही मेरा कॉल ही था। हाँ, मैंने बीटीएसटी दिया है आज ही है। एंड मेरे हिसाब से इसमें रहना चाहिए। सॉरी, मैं भूल गया फिर। जी 37 का टारगेट दिया थी, 37,340 कल के लिए, और 360 760 770 पोजिशनल अगर कोई लेता है उसके लिए। यूपीएल में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग है। नीलेश जी, फटाफट आपकी राय यूपीएल पर। देखिए अभिषेक जी, केमिकल स्पेस में आज काफी अच्छा मोमेंटम हम देख रहे हैं और डेफिनेटली यूपीएल में भी एक अच्छा रिबाउंड है। डबल बॉटम पैटर्न बना है यहाँ पर। एक फॉलोअप मूव 640 645 तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल एक बीटीएसटी कैंडिडेट भी हो सकता है। अभी अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर काउंटर ने एक ब्रेकआउट भी दिया है, तो यहाँ पर
फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो 615 का स्टॉप लॉस लगाएं, इमीडिएट लेवल 640 और उसके बाद 660 रुपए तक की भी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये राय होगी। एबीबी ने आज हमने देखा कि जो कैपिटल गुड्स वाला स्पेस है ना, बाकी शेयरों को भी ट्रिगर किया है और उनमें ऐसे एक शेयर जहां पर तेजी हम देखने की लगातार तीसरे सत्र में ही तेजी की हैट्रिक लगी है, वो है सीमेंस। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया था, 3900 रुपए के आसपास तक हमने जाते हुए देखा था और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई थी। 3650 के भाव हैं। नीलेश भाई, एक क्विक व्यू आपका सीमेंस के शेयर पर। बिल्कुल, देखिए कैपिटल गुड्स सेगमेंट में आज अच्छा एक अट्रैक्शन देख रहे हैं। एबीबी, सीमेंस, किमिंस इंडिया, इनफैक्ट अक्रॉस ऑल कैप गुड स्टॉक्स हम काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सीमेंस का सेटअप भी अच्छा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहे। फ्रेश खरीदारी भी करंट लेवल पर करके चल सकते हैं। 3550 3550 का स्टॉप लॉस होगा एंड 3800 तक की अपसाइड, 3800 और 3900 तक की अपसाइड यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए ठीक है, ये राय सीमेंस के ऊपर हो गई, लेकिन अब बाजार बंद होने में सिर्फ 1.5 मिनट का समय बचा है, तो जरा एक बार देख लेते हैं कि बाजार की क्लोजिंग हो कैसी रही है। निफ्टी अब पूरी बढ़त गंवाकर फाइनली जो है वो लाल निशान में बंद होने की पूरी तैयारी कर चुका है। 17-18 पॉइंट के आसपास जो है वो नेगेटिव इस वक्त ट्रेड करता हुआ नजर आएगा निफ्टी, और निफ्टी बैंक आपको नजर आएगा 180 पॉइंट नीचे। तो निफ्टी का आज का डे हाई 24,186 का था और जो क्लोजिंग हो रही है वो 24,080 के आसपास हो रही है, यानी डे हाई से करीब करीब 100 पॉइंट नीचे आपको क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो आज बाजार में अगर आप देखेंगे तो शुरुआत ठीक हुई थी, उसके बाद जो है वो थोड़ी तेजी बढ़ी, लेकिन फाइनली जो है वो क्लोजिंग कमजोर होती हुई नजर आ रही है। निफ्टी आईटी जो आज पूरे दिन आउट परफॉर्मर बना रहा, आखिर में वो भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का होता हुआ नजर आया शिकार, और अब सिर्फ आधे % की मजबूती निफ्टी आईटी के अंदर भी रह गई है। देखिए दिन की पूरी जो बढ़त थी वो अब गंवाता हुआ नजर आएगा निफ्टी आईटी। तो क्लोजिंग के ये लेवल्स आपके सामने अब धीरे धीरे आते हुए शुरू हो रहे हैं। आप देखिए निफ्टी 50 सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निफ्टी 50 24,080 के आसपास की क्लोजिंग वहां पर होती हुई नजर आ रही है। 57,600 के आसपास की क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है निफ्टी बैंक के ऊपर। सेक्टोरल इंडाइसेस की बात करें तो आज के सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी आईटी वैसे तो टॉप परफॉर्मर रहा, लेकिन ये तेजी काफी ज्यादा थी, 1.5% से ज्यादा की तेजी थी वहां पर, और अब जो है धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होता हुआ निफ्टी आईटी आपको नजर आएगा 1% से नीचे। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बना है टॉप परफॉर्मर आज का, 1.5% के आसपास की तेजी यहां नजर आएगी। उसके अलावा केमिकल शेयरों में आज अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। ऑटो के चुनिंदा शेयर आज नजर आए मजबूत, लेकिन बिकवाली कहां हुई है? बिकवाली हुई है रियल्टी शेयरों में। खतरनाक तरीके से बिकवाली आज होती हुई नजर आई निफ्टी रियल्टी के तमाम शेयरों के अंदर। उसके अलावा फाइनेंस शेयर आज होते हुए नजर आए कमजोर। रियल्टी में आप देखिए स्टॉक्स जो है वो 1% से लेकर 6% तक टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा आप एक बार लेकर आइए निफ्टी फाइनेंस के शेयरों को भी, निफ्टी बैंक को भी। बैंक, फाइनेंस और रियल्टी शेयरों ने आज ओवरऑल बाजार पर बनाया है दबाव, और उस दबाव की वजह से आज निफ्टी जो है वो अपनी पूरी बढ़त गंवाकर लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे आपको नजर आएगा क्लोज होता हुआ। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स और लूजर्स आपकी स्क्रीन पर है। एचसीएल टेक, इंटरग्लोब एविएशन, विप्रो, मारुति और बजाज फाइनेंस, ये हैं टॉप 5 गेनर्स, और लूजर्स में आपको नजर आएंगे इटर्नल, एसबीआई लाइफ, बजाज फिंसर्व, बीएल और एचडीएफसी बैंक। इटर्नल जहां टॉप लूजर है, वहीं उसका पेयर स्विगी आज बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था, हालांकि उसने भी पूरे गेंस कमाए और 1% की तेजी के साथ अब वो भी बंद होता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी का हीट मैप आपके सामने है, गेनर्स और लूजर्स की पूरी लिस्ट आपके सामने है। इटर्नल, एसबीआई लाइफ, बजाज फिंसर्व, बीएल और एचडीएफसी बैंक, ये 5 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में है, और चढ़ने वाले शेयरों में एचसीएल टेक, इंटरग्लोब एविएशन, विप्रो, मारुति और बजाज फाइनेंस जैसे शेयर हैं। खबरों के दम पर आज के बाजार में काफी एक्शन देखने को मिला। एक एक करके शेयर्स को लेकर आइए। बेक्टस फूड को लेकर आइए, 14% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। अबेकस फंड मैनेजर्स ने 1% हिस्सा खरीदा है, उसकी वजह से देखिए स्टॉक में बेहतरीन तेजी देखने को मिली बेक्टस फूड के अंदर। बीएचईएल, नतीजे आए, बेहतरीन नतीजे आए, उसके बाद स्टॉक ने तगड़ा रिबाउंड दिखाया और 4% ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। कंपनी बेहतरीन नतीजे लेकर आई है बीएचईएल के, और उसकी वजह से देखिए 4% ऊपर नजर आया बंद। एमवी फोटोवोल्टैक, ये स्टॉक 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया है। बेहतरीन नतीजे और नतीजों के दम पर स्टॉक में बेहतरीन उछाल। जीएनए एक्सेस, नतीजे शानदार रहे, 62% के आसपास मुनाफा बढ़ा, और देखिए जीएनए एक्सेल का शेयर आज 8% के बेहतरीन तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हिमाद्री स्पेशलिटी के नतीजों के दम पर ये स्टॉक भी 6% चलता हुआ नजर आया। एक्सीडेंट के तौर पर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को आप देख सकते हैं, 10.5% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। नतीजे बाजार को पसंद नहीं आए, कमजोर नतीजे आए थे। आईटीसी होटल्स पे भी ध्यान रखिए, नतीजे ठीक थे, लेकिन एक करार इन्होंने किया है, एक
एक्विजिशन का ऐलान इन्होंने किया है, जो शायद बाजार को उतना पसंद नहीं आया। 5% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिली। MRPL बेहतरीन नतीजों के दम पर ये स्टॉक भी 10% चलकर बंद होता हुआ नजर आ रहा है। SW सोलर कमजोर नतीजे यहां पर आए और बाजार को पसंद नहीं आया, उसकी वजह से 8% स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। यूनिमेक एरोस्पेस ब्रोकरेज की रिपोर्ट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 1500 के ऊपर के टारगेट्स वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आज स्टॉक 1300 पर बंद होता हुआ नजर आया 8% की तेजी के साथ। अब चलिए फाइनल लेवल्स को लेकर आइए जरा निफ्टी बैंक के स्क्रीन पर। निफ्टी अगर आप देखेंगे आज तो आज करीब 24-25 अंकों की गिरावट के साथ 24,050 के आसपास बंद होता हुआ नजर। अच्छा चलिए सेटल होकर फाइनल लेवल्स आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। 6 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी आज आपको बंद होता हुआ नजर आया 24,072 के आसपास। निफ्टी बैंक 170-80 अंकों की गिरावट के साथ 57,580 57,600 के नीचे हल्का सा बंद होता हुआ नजर आया। तो यह है बाजार की आज की क्लोजिंग। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन होगा और एक्शन भरपूर होगा। सुबह 8 बजे से लगातार हम आपके साथ होंगे और आपके ट्रेडिंग में, आपके स्टॉक पिकिंग में आपकी मदद करेंगे। फिलहाल मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत। हमारे मेहमानों को शुक्रिया कहने का वक्त आ चुका है। तो जिगर जी, नीलेश जी और लोकेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे साथ साझा की। फिलहाल इस शो को यहीं समेटते हैं। मुझे और अभिषेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।